हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव, इसे हमने 2 पार्ट में इसके चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, और इसके अभ्यासकार को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो में है, और ये पार्ट 2 जिसमें 5 से 6 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर और आशय स्पष्ट करें, आशय स्पष्ट ये इसमें लिया गया है। पार्ट 1 में विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर, 1 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर और 2 से 3 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू की मृत्यु का समाचार सुनकर भारतवासियों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो सुभाष बाबू भारतवासियों के दिल में बसते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर लोगों के जी में कांटा सा चुभ गया। जब देशवासियों ने उनकी मौत पर विश्वास नहीं किया, वे सोचते रहे कि किसी दिन किसी वेश में सुभाष बाबू उन्हें ज़रूर मिलेंगे। तो जब उनकी मृत्यु का समाचार भारतीयों को मिला तो उनके मन को बहुत ही दुख हुआ। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि भारतवासियों के दिल में हमेशा सुभाष बाबू भारतवासियों के दिल में बसते थे, और जब उनकी मृत्यु का समाचार उनको मिला तो लोगों के मन में कांटा चुभ गया, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उन्हें सुभाष बाबू की मौत पर विश्वास नहीं हुआ, और वे ये सोचने लगे कि किसी न किसी वेश में किसी न किसी देश में एक न एक दिन वो ज़रूर उनसे मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सुभाष बाबू ने कांग्रेस के सभापतित्व की गद्दी एवं राष्ट्रपतित्व का पद किसके हाथों से ग्रहण किया था? तो कौन से वो लोग थे या कौन से वे लोग थे जिनके हाथों सुभाष बाबू ने कांग्रेस के सभापतित्व की गद्दी और राष्ट्रपतित्व का पद लिया था या उसको ग्रहण किया था? तो सुभाष बाबू स्विट्ज़रलैंड में बीमार चल रहे थे। वहाँ से लौटकर वे भारत आए। गांधी जी ने हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व के लिए सुभाष बाबू को चुना। सुभाष बाबू ने कांग्रेस के सभापतित्व की गद्दी एवं राष्ट्रपतित्व का पद गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। तो ये सभापतित्व की गद्दी और राष्ट्रपतित्व का पद सुभाष बाबू ने गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया जब वे भारत लौटे। उस वक्त पहले वे स्विट्ज़रलैंड में थे जहां वे बीमार चल रहे थे, और जब वो ठीक हुए भारत आए तो उन्होंने हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व के लिए गांधी जी ने सुभाष बाबू को चुना, और इन लोगों के द्वारा उनको ये ग्रहण करवाया गया। थर्ड क्वेश्चन है, सुभाष बाबू ने से गांव रेडियो से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया? तो सुभाष बाबू के कलकत्ते से अचानक गायब होने से भारत के लोगों को बहुत चिंता हुई। महीनों कहीं से कोई खबर न मिलने पर लोगों को उनकी मृत्यु की दुख शंका होने लगी। इसी बीच से गांव रेडियो सुभाष बाबू ने भारतवासियों को संबोधित किया और उनसे आज़ादी लड़ाई में भाग लेने के लिए कहा। आज़ादी की लड़ाई में उनको भाग लेने के लिए कहा। तो जब से गांव रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि जब तक सुभाष बाबू की खबर नहीं मिल रही थी, कलकत्ते से अचानक वो गायब हो गए थे, तो इसके लिए भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा चिंता हुई
और कितने महीनों तक सुभाष बाबू की कोई खबर, कोई जानकारी उनके बारे में लोगों को नहीं मिली, जिससे लोगों को ऐसे लग रहा था बुरी खबर कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन इसी बीच सेगांव रेडियो से भारतवासियों को उन्होंने संबोधित किया और उन्हें ये संदेश दिया कि आप सब आज़ादी की लड़ाई में भाग लो। तो आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने कहा भारतीयों को। सेकंड है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, भारत तू आज़ाद हो जा। तो सुभाष बाबू का ये मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता से किसी भी प्रकार भारत को आज़ाद कराना था। इसके लिए उन्होंने शस्त्र के बल पर देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने ब्रिटेन के शत्रु जापान से सहायता ली, जिसके लिए देशद्रोहियों ने उन्हें जापान का एजेंट तक कह डाला था। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह न की। वे अपने आप को वैसे किसी भी संकट में फेंकने को तैयार थे जिससे भारत आज़ाद हो सकता हो। तो सुभाष चंद्र बोस का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता से किसी भी प्रकार से, जो भारत ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत आ गई थी, तो ब्रिटिश सत्ता से किसी भी प्रकार से भारत को आज़ाद कराना था, आज़ादी दिलानी थी उनके लोगों को। और इसके लिए वो शस्त्रों के बल पर देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया, यानी ये भार खुद के ऊपर उन्होंने लिया कि देश को आज़ाद कराना है शस्त्रों के बल पर। उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने ब्रिटेन के शत्रु जापान से सहायता ली देश को आज़ाद कराने के लिए, जिसके लिए उन्हें देशद्रोही या जापान का एजेंट भी लोगों ने कह डाला था। लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। जब उसे जापान का एजेंट कहा गया तो उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की और वे अपने आप को संकटों में फेंकने को तैयार थे। मतलब संकट कितनी भी आ जाए वो उसका सामना करने के लिए तैयार थे, जिससे भारत आज़ाद हो सकता हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत तू आज़ाद हो जा, इसका क्या मतलब है। सेकंड क्वेश्चन है, तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सुभाष बाबू के विमान दुर्घटना में मारे जाने की अफवाहें फैलीं, पर देशवासियों को उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ। वे देशवासियों के मन पर बने हुए हैं, जीवन पर छाए हुए हैं। उन्होंने भारतवासियों को युद्ध से संलग्न किया, उन्हें युद्ध से जोड़ा और उनमें चेतना जगा दी। तो तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पे हो और तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। इसका कहने का अर्थ है कि सुभाष बाबू के विमान दुर्घटना में जो भी अफवाहें फैली गई थी कि वो मारे गए हैं, लेकिन इस बात पर देशवासियों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सुभाष बाबू उनके मन पे थे और जीवन पे छाए हुए हैं। उन्होंने भारतीयों को क्या कहा था कि युद्ध में सम्मिलित हो, संलग्न हो, और उन्होंने उनको यानी भारतीयों को युद्ध से जोड़ा और उनमें चेतना जगा दी, उनमें सोच जगा दी, उनमें विचार जगा दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।